नदी पर बना नया पुल लोगों को सौंप दिया गया है। बेली ब्रिज नाम इसका रखा है। शुक्रवार को सेना ने तवी नदी पर यह ब्रिज बनाया है और ये ब्रिज बनते ही एक रिकॉर्ड भी कायम हो गया है। 12 घंटे में तैयार किया गया है लोहे का ये पुल। मंगलवार को नदी में सैलाब की वजह से पुल बह गया था और उसके बाद इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया गया। देखिए, मंगलवार को पुल बहा, सैलाब आया था और फिर फ्राइडे को बीच में महज 2 दिन, वेडनेसडे थर्सडे, मंगलवार और मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, 2 दिन के अंतराल पे तैयारी शुरू की गई और फिर 12 घंटे के अंदर अंदर शुक्रवार को सेना ने तवी नदी पर ये ब्रिज बनाया है, रिकॉर्ड कायम किया है। 12 घंटे में लोहे का पुल बनाकर तैयार कर दिया है। मंगलवार को नदी के सैलाब में पुल बह गया था। अब इस पुल के बनने से लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं पटरी पर उतर आई है। आने जाने की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही थी और पुल के ध्वस्त हो जाने से, पुल के बह जाने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया था, जो कि अब चल पड़ा है। तो 110 फीट लंबा है ये ब्रिज। मंगलवार को नदी के सैलाब में बह गया था ये पुल। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जम्मू में तवी नदी पर बना ये पुल बनाया गया है। आप ये डबल लेन रोड जो देख रहे हैं, उसके पीछे की साइड जो सिंगल लेन एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ये वो लोहे का पुल है जिसका निर्माण किया गया है। ये अपने आप में राइजिंग इंडिया, बढ़ते भारत की तस्वीर है, जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान वासियों को, उन मुल्कों को जो हिंदुस्तान पर गलत नज़र बनाए रखते हैं, बल्कि पूरे विश्व को देखनी चाहिए और खासकर उन एलिमेंट्स को भी, जो प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स हैं, जो हमेशा जम्मू कश्मीर की शांति और आबो हवा को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये बढ़ते भारत की, विकसित भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जम्मू में तवी नदी पर ये जो बना पुल था, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से 12 घंटे के अंदर अंदर ये पुल बनाया गया है। बेली ब्रिज नाम रखा गया है इसका और बेली ब्रिज के बनते ही रिकॉर्ड कायम हो गया है। एक प्रकार का पोर्टेबल, आप समझे इसका नाम बेली ब्रिज क्यों रखा गया है। आप देखिए, एक प्रकार का पोर्टेबल, मॉड्यूलर और पूर्व निर्मित पुल होता है इसे, और इसका अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी किया गया था, विकसित किया गया है, खासकर सैन्य उपयोग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कम समय में बिना भारी उपकरणों के मौके पर ही जोड़ा जा सकता है और इसकी मजबूत बनावट के कारण ये एक युद्धक टैंकों का भार भी उठा सकता है और आज भी निर्माण परियोजनाओं में टेम्परेरी पुलों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखें किस तरीके से ये हम सेना का भी जिक्र कर रहे थे, आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे छोटे हिस्सों में आता है, यानी कि छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर एक बड़ा सा ब्रिज बना दिया जाता है, बड़ा सा रास्ता बना दिया जाता है, जिन्हें कम समय में और बिना भारी उपकरणों के मौके पर ही जोड़ा जा सकता है। इसकी मजबूत बनावट के कारण ये, अगर इस पर वॉर में यूज होने वाले बड़े बड़े भारी भरकम टैंक भी इस पर से गुजर जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, उसका भी भार ये उठा लेगा। और आज भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वानगी आप देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इस ब्रिज को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अस्थायी पुलों के रूप में इसका निर्माण किया जाए। तो यानी कि जब तक जो पुल बहा है उसका टेम्परेरी निर्माण नहीं किया हो जाता। ये देखें, ये लॉन्ग शॉट, आप एरियल शॉट देख रहे हैं। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, ये तस्वीर जो बेली ब्रिज हम देख रहे हैं, ये विकसित भारत का एक उदाहरण है, एक वानगी है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इंडिया। जाहिर तौर पर इंडियन आर्मी जो है अपने आप को बहुत एडवांस इन्होंने किया है। अगर हम बेली ब्रिज की बात करें, अगर हम हिस्ट्री भी देख लें, तो ये जो बेली ब्रिज है ज्यादा ब्रिटिश लोग करते थे, जापान के लोग करते थे और चाइना में इसका बड़ा जो है भारत के बीच में इसका किया जाता था इस्तेमाल और इसको बनाया जाता था। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट की है। और आप देख लीजिए, इंडियन आर्मी ने कल जो बेली ब्रिज बनाया है वो अब यातायात के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड यातायात इस पर रखा गया है और सिर्फ बेली चराना से लेकर जो भगवती नगर तक जो यातायात है उसी को अलाउ किया जा रहा है और वो भी छोटी व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाएगा, बड़ी व्हीकल्स को नहीं
हैवी व्हीकल उसको नहीं किया जाएगा। और जो इंडियन आर्मी है, लगातार हमने परसों से इस ब्रिज के बारे में बहुत सारे रिपोर्ट दिखाए। जाहिर तौर पर ये करिश्मा है और एक उदाहरण है कि इंडियन आर्मी, हमारी फौज किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से जो है किसी भी चुनौती को, और जब भी आपदा होती है तो हमारी फौज ही सामने आती है। और किस तरह से उन्होंने कल 12 घंटे की मशक्कत के बाद, हालांकि दिन में भी कई ट्रायल रन उन्होंने किए थे जिसमें इंडियन आर्मी की जो व्हीकल्स हैं उन्होंने पूरा देखा, और ये सुनिश्चित जब हुआ कि ये पूरा सिक्योर है। और आज दिन भर भी वहाँ पे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो पूरे इस ब्रिज की लेटेस्ट जो 100% सिक्योरिटी और श्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए पूरा काम करते रहे। सारे जो नट्स है उनको टाइट किया गया। और समीर, क्या ये उन लोगों के लिए एक बड़ा जवाब या तमाचा कह लीजिए नहीं है जो लोग घाटी में, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी की मौजूदगी और डेवलपमेंट को लेकर, भारत जिस तरीके से डेवलप्ड कश्मीर, जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इंडियन आर्मी, हमारी फौज जो है लगातार, अगर मैं देखा ऑपरेशन सद्भावना, जो कि एक बड़ा ही ऑपरेशन था, ऑपरेशन सद्भावना, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 35 सालों में इंडियन आर्मी, हमारी फौज ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किए हैं, मुफ्त दवाइयाँ दी हैं, किताबें दी हैं, स्कूल बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, चिकित्सालय बनाए हैं, और खासकर बॉर्डर एरियाज में जो लोग हैं उनके लिए बिजली, पानी, सड़क और बाकी चीजों का इंतजाम किया। तो हमारी फौज के लिए ये जो आज जो ब्रिज बनाया है ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने वो करिश्मे किए। और आपको याद होगा 2014 में जब फ्लड आया था तो हमारी फौज ने ही कश्मीर वैली में जगह जगह पे लोगों को बाहर निकाला था, पानी से निकाला गया था, उनको उनके जो मकानों से निकाला गया था, उनको हिफाजती मकामात पर पहुंचाया गया था, सिक्योर एरियाज में पहुंचाया गया था। तो इंडियन आर्मी हमेशा ही लोगों के साथ जुड़ी रही है। और ऑपरेशन सद्भावना हो या किस तरह के ऑपरेशन अभी क्लाउड बर्स्ट में हर जगह पे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू रीजन में जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो रियासी है, डोडा है, बटरवा, किश्तवाड़ है, रामबन है, रियासी है, जम्मू है, कठुआ है, हर जगह इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, आपने अभी किश्तवाड़ में भी देखा तो वहाँ पे भी एक ऐसा ही पुल बनाया गया था जो कि 7 घंटे के अंदर एक बेली पुल वहाँ पे भी बनाया गया था जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी का एक रिकॉर्ड रहा है कि हर जगह पे हर वक्त ये साथ देती है। और हमारी फौज जो है हमेशा ही जो एक प्रबंधा किया जाता है, एक गलत नैरेटिव सेट किया जाता है, उसको हमेशा काउंटर करती है और अपने काम के जरिए। कभी भी इंडियन आर्मी कभी भी सियासत में दखल नहीं देती है, किसी भी सियासी पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं करती है, लेकिन उनका सिर्फ फोकस होता है कि लोगों के जख्मों पे मरहम लगाना, लोगों के काम आना, लोगों को सड़कें, बिजली, पानी, बाकी सुविधाओं में अपनी एक भूमिका अदा करना, और जो मिलिटेंसी, आतंकवाद से ग्रस्त लोग हैं उनको सुविधाएं देना, उनके जो एक तरह से उनको जो घाव लगे हैं उनको मरहम लगाना। और खासकर आपने देखा बॉर्डर एरियाज में, हिली एरियाज में, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारी फौज के जवान हैं वो किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, लोगों को आसरा देते हैं, लोगों के साथ। और खासकर आतंकवाद के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई है, एंटी टेरर ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, उसमें भी ग्रामीण अब क्यों आर्मी को सपोर्ट करते हैं, उनको जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका एक सबसे बड़ा वजह। समीर, रोकेंगे आपको, ये देखिए आपको दिखाएंगे बिफोर आफ्टर वाली तस्वीर एक बार फिर से दिखाएंगे हम। ये एरियल शॉट जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ब्रिज ध्वस्त हुआ है, और एक बार फिर से बिफोर आफ्टर वाली तस्वीर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पहले हालात क्या थे और अब हालात क्या हैं। अब पहले जिस तरीके से ब्रिज टूटा था, आपने देखा था उस वक्त कई गाड़ियां थी जो कि नदी में समा गई थी, एकदम से ब्रिज टूटने के कगार पर था, धीरे धीरे करके टूट भी गया, लेकिन उसके बाद ब्रिज को कैसे मेंड कर दिया गया, कैसे बना दिया गया। बेली ब्रिज की तस्वीर, समीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, समीर के पास जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, बेली ब्रिज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेली ब्रिज का निर्माण किया गया। देखिए, बेली ब्रिज एक प्रकार का पोर्टेबल, मॉड्यूलर, या फिर आप ये कह लीजिए कि पूर्व निर्मित पुल होता है, पहले से बनाया जाता है, छोटे छोटे इसके हिस्से होते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले ब्रिटेन और जापान में इसका इस्तेमाल किया जाता था उनकी सेनाओं द्वारा, उसके बाद इंडिया ने इसे अडैप्ट किया है, और ये सेना के उपयोग ये कई जगहों पर देखा जा रहा है। आपने पिछले साल देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लखीसराय और लखीमपुर खीरी में भी इसका इस्तेमाल किया गया।
गया था। ये छोटे छोटे हिस्सों में आता है जिन्हें कम समय में बिना भारी उपकरणों के मौके पर ही जोड़ा जा सकता है, और इसकी मजबूत बनावट के कारण इसमें भारी भरकम जो व्हीकल्स हैं वो गुजर सकते हैं। अगर संभव हो तो थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीर दिखाई थी उसे दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये पुल टूटा था, किस तरीके से व्हीकल्स को बचाने की कोशिश की गई थी लेकिन बचाया नहीं जा सका था। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर ये बड़ा भारी भरकम पुल जो है, भारी भरकम वजन उठा पाने में सक्षम जो पुल है उसे बनाया गया। महज 12 घंटे के अंदर अंदर यह रिकॉर्ड सेट कर दिया गया था। सैलाब में जो चौथा पुल था वो ध्वस्त हो गया था, हालांकि अब उसके लिए इस पुल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए समीर, पुल हम दिखा रहे हैं और वो मेहनत भी दिखा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ये काम किया गया था महज 12 घंटे के अंदर अंदर। आपने सेना का शौर्य भी बताया, सेना का डेडिकेशन भी बताया, लेकिन समीर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये समय वो रिकॉर्ड बना तो बना, लेकिन सहूलियत, ये देखिए बिफोर आफ्टर की तस्वीर, इसको जरा दिखाएंगे हम। पहले देखें किस तरीके से पुल बीच से ही टूट गया था और उसके बाद ये एरियल शॉट भी देखें, और अब नया पुल बनकर तैयार हो गया है। समीर, सहूलियत की हम बात कर रहे थे, सेना के शौर्य का हमने जिक्र किया। जाहिर है रिकॉर्ड बनाना सेना का मकसद कभी नहीं होता है, हमेशा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी क्रेडिट की इच्छा के सेना हमेशा से काम करती चली आई है। लेकिन अगर हम सहूलियत के लोगों की बात करें, अगर ये पुल इतनी जल्दी बनकर तैयार नहीं होता तो समीर ये बताएं कि किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने पेश आती, किस तरह की समस्याओं से लोग दो चार होते। देखिए मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी के जवानों ने कल सुबह से जब इस पे काम शुरू किया और शाम तक इसको कंप्लीट किया, कल सुबह की बात करता हूं तो हम वहीं पे थे, और मैं आपको कहूं कि विदाउट ब्रेकफास्ट किए, विदाउट कुछ खाए, और कल ह्यूमिडिटी भी अच्छी थी, दिन भर उन्होंने काम किया, बड़ी मेहनत की और शाम तक इस पुल को बनाया। और जो करिश्मा उन्होंने किया, देखिए रिकॉर्ड, सही बात कही आपने कि रिकॉर्ड उनको ये नहीं होता है कि कोई रिकॉर्ड बने या नहीं, लेकिन 12 घंटे में पुल बनाया। अब आपने कहा कि ये पुल बनने से कितना फायदा होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पुल बन था इस पे ज्यादातर जो, एक तो ये नेशनल हाईवे जो कि अखनूर को जाता है, पुंछ राजौरी को जाता है ये रोड, और इस ब्रिज से, इस पुल से जो स्ट्रेटेजिकली डिफेंस के हिसाब से भी पड़ा है। ये समीर माफ कीजिएगा, फिर से आपको रोक रही हूं। ये देखिए बिफोर आफ्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ये ब्रिज जो है वो बीच से टूट गया था और उसके बाद धीरे धीरे करके गाड़ियां वहां पर समानी शुरू हो गई थी और हालात ऐसे हो गए थे कि वहां पर त्राहिमाम की स्थिति हो गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे ये बेली ब्रिज बनाया गया है, टेम्परेरी ब्रिज है, छोटे छोटे उपकरणों को जोड़कर बिना किसी भारी भरकम उपकरण के इस्तेमाल के सेना द्वारा तैयार किया गया है महज 12 घंटे के अंदर। और जैसा कि समीर हमारे सहयोगी लगातार बता भी रहे हैं कि 12 घंटों के अंदर बिना ब्रेकफास्ट किए, बिना कुछ खाए पिए सेना ने लगातार कड़ी मेहनत से इस ब्रिज को जोड़ा है, जिसकी वजह से अब यातायात, आपने देखा था वो एरियल शॉट भी कि किस तरीके से सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आया था। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विभत्स ये तस्वीरें, किस तरीके से बाढ़ बारिश की विभीषिका इस पुल ने झेली थी। उसके बाद जब इस पुल का हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया, वहां से आवाजाही बंद हो गई। तो दूसरी तस्वीर भी आप देखें कि किस तरीके से मंगलवार की यह घटना है जबकि ये ब्रिज टूटा था, वहीं आप देखें शुक्रवार की रात को यह काम शुरू होता है और आज शनिवार है। 12 घंटे के अंदर अंदर ब्रिज पूरी तरीके से तैयार है, सुचारू रूप से इस पर से गाड़ियां आ जा रही हैं, भारी भरकम गाड़ियां आ जा रही हैं। ये पोर्टेबल मॉड्यूलर पूर्व निर्मित पुल है और आपको हम बार बार बता रहे हैं कि छोटे छोटे हिस्सों में आता है जिन्हें कम समय में और बिना किसी भारी उपकरणों के मौके पर ही जोड़ दिया जाता है। और ये काम हिंदुस्तानी सेना ने किया है, हिंदुस्तानी सेना ने बार बार जम्मू कश्मीर में किसी भी आपदा के वक्त, चाहे बाढ़ बारिश के दौरान प्रलय आ गई हो या बाढ़ बारिश के दौरान घर बह गए हो, जल सैलाब का प्रचंड प्रहार देखने को मिला हो, हर जगह खड़ी रही है और इसी डेडिकेशन के साथ काम किया, जिस डेडिकेशन के साथ बिफोर आफ्टर की तस्वीर आप देखें, एकदम बदलती हुई तस्वीर। बिल्कुल भी ये सिर्फ विकसित भारत की तस्वीर नहीं है, ये उस जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो विकास और शांति प्रेम की आबो हवा के बीच जी रहा है। समीर अपनी बात पूरी कर लें जल्दी से। जी मैं यही कह रहा था कि इंडियन आर्मी के जो, और देखिए इसमें जो स्ट्रेटेजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और दूसरा पब्लिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बेली चराना से गाड़ियां आएंगी वो सीधा भगवती नगर, बोड़ी, तालाबकुल और बहुत सारा एरिया है, एक वास्ट एरिया है जहां से लोगों की जो मूवमेंट है इसी पुल से होती है। और जिस तरह अखनूर रोड है उस पर भी जितने भी एरियाज हैं उसको भी ये जोड़ता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी 3 दिन से जो सारा प्रेशर था वो
गुजर नगर पुल और जो मेन तवीप और ब्रिज ऐसे है, में जो किसी विक्रम एक चौक का, एक सड़क पर या किसी एक मार्ग पर पूरे ट्रैफिक का प्रेशर पड़े तो जाहिर है समस्याएं और ज्यादा पैदा होती हैं। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।